So, a very good morning, my dear friend. Today with us is Nabat topper of 2024, and with us is Richa, and we will know many of the things from Richa, that how she made into the list, कैसे उन्होंने तैयारी करी, right? Whatever the things worked for her, right? In phase one, phase two, इनका background क्या है? बहुत सारी चीज जानेंगे, and Richa's story will definitely motivate many of the aspirants for the upcoming year. So my heartiest congratulations to you, Richa. बहुत बहुत बधाई for your selection in the NABARD 2024. थैंक यू सर। रिचा, हम आते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बिकॉज मेनी ऑफ आर इंटरेस्टेड, बहुत से लोग इंटरेस्टेड होते हैं इन योर एजुकेशन बैकग्राउंड. So if you can just give a brief of the education background and what you have been doing really. सर मैंने ग्रेजुएशन स्कूलिंग यही मेरा रूरल बैकग्राउंड है, तो गांव के पास से स्कूल है सीबीएसई बोर्ड, वहां से 12th तक की स्कूलिंग करी है। और फिर से मैंने बीटेक किया मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में सीपेट लखनऊ से। एंड सर मैं 2021 में पास आउट हूँ। फिर 2022 से मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने स्टार्ट किए थे एंड 2024 में नाबार्ड फर्स्ट टाइम दिया। 24 में आपने फर्स्ट ही टाइम दिया नाबार्ड? यस। अच्छा, दैट्स रियली बहुत इंटरेस्टिंग है कि फर्स्ट टाइम इन्होंने दिया आफ्टर 2021, राइट? एंड शी मेड इट विद द लिस्ट. वेरी 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 इंप्रेसिव, रिचा. सो नाउ कमिंग ऑन टू द थिंग, हम आते हैं एग्जामिनेशन की ओर, जिस पे एस्पिरेंट्स ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे सुनने के लिए आपसे. फेज वन ऑफ द एग्जामिनेशन, आपका पहला अटेम्प्ट था, 8 पेपर्स, राइट? मेरिट, नॉन मेरिट, सो मेनी थिंग्स. बच्चे डर जाते हैं देख के कि कैसे करेंगे, हाउ टू मैनेज द थिंग्स. सो हाउ डिड इट वर्क फॉर यू? आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था बट फिर भी आपने मैनेज किया, तो कैसे क्वालिफाइंग एंड क्वालिफाइंग सेक्शंस को यू वुड हैव मैनेज्ड, कैसे किया आपने? सर एग्रीकल्चर वाला जो सेक्शन होता है उसके क्वेश्चन मोस्टली ऐसे होते हैं कि हम लोग ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो मेरा टारगेट ये था कि इधर से मैं ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊँ और ईएसआई से थोड़े। और सर जीए वाला सेक्शन जो होता है इस बार काफी डिफरेंट था, काफी लोगों का उसको वजह से रुका है। तो मेरे भी 3-4 मार्क्स होंगे जीए में, बाकी मेरे एग्रीकल्चर में अच्छे मार्क्स थे और ईएसआई में मेरे अच्छे मार्क्स थे, और रीजनिंग भी टफ था इस बार। तो मेरा रीजनिंग से मुझे डाउट था कि शायद मेरा नहीं हुआ क्लियर, तो इसलिए हम कुछ प्रिपेयर भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि मुझे लगा मेरा नहीं होना, मतलब इसकी फेज वन नहीं क्लियर होगा, कि रीजनिंग में शायद 1 नंबर पता नहीं आ पाएगा या नहीं, जो भी मिनिमम मार्क्स है। तो क्या, और इंग्लिश था सर, इंग्लिश के लिए मैंने यूट्यूब पे वीडियोस कोचिंग्स ने डाल के रखी होती हैं, तो उन्हीं वीडियोस को सिर्फ देखा था। एक और सेक्शन रीजनिंग एक रीजनिंग वाला सेक्शन होता है, उसके मैंने अलग से तैयारी नहीं की। मेरा मैथ्स बैकग्राउंड है तो फिर थोड़ा काम आ गया, बट करनी चाहिए लोगों को। इस बार रीजनिंग काफी टफ था। तो अ, तो तब ऐसा पैटर्न आपने की कुछ प्रैक्टिस नहीं किया रिचा, मतलब क्वांटिटी सेट्स नहीं लगाया, मतलब बिकॉज ऑफ योर नो सर। बैकग्राउंड इट हेल्प, आपके बैकग्राउंड से आपको हेल्प मिला काफी, राइट? ड्यू टू बीइंग एन मैंने अपनी इंजीनियर. लाइफ में देख लिए थे, तो मुझे लगा था मैं हो जाएगा मुझसे, तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने ईएसआई जीए एंड एग्रीकल्चर पे पूरा फोकस दिया था अपना। और बाकी पता था 1-2-3 नंबर की कट ऑफ जाती है बाकी सेक्शंस की, तो उतना हो जाता है अगर मैं डायरेक्ट वहां जाती थी फिर भी, तो इसलिए। राइट. और एक चीज रिचा, यू आर मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर, राइट? एज यू सेड फ्रॉम सिपेट. तो एग्रीकल्चर कैन बी राइट टफ. बहुत से स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बोलते हैं कि हमारे लिए टफ है, वी डोंट नो, मतलब एग्रीकल्चर नहीं समझ में आता, तो एग्जाम ही नहीं देते ना. बट यस इट इज नॉट द थिंग. आई अंडरस्टैंड, मुझे जो समझ में आता है. आपने क्या इंटरप्रेट किया बीइंग एन इंजीनियर, एग्रीकल्चर इतना टफ है नाबार्ड के लिए? सर जी, जो फिल्म्स में आता है उसको तो मैंने सारे यूट्यूब के चैनल से, यूट्यूब 3-4 साल के वीडियोस, जो मैराथन सेशंस होते हैं उनके, तीन चार को तीन उसके मैंने लास्ट 2 इयर्स के और इस साल के भी जो लेटेस्ट इस साल के लिए था, मैंने सारे मैराथन देखे और अच्छे नोट्स बनाए बिल्कुल। अब पीवाईक्यूज के भी कोचिंग्स में दे रखे होते वीडियो, उससे मैंने नोट्स में पीवाईक्यू 2-3 रिपीट हो जाते हैं, तो 2-3 मार्क्स भी मैं काफी एड दे देगा एग्जाम में। तो मैंने उसके लिए एग्रीकल्चर के लिए किया था, और मोस्टली क्वेश्चंस मेरे नोट से सॉल्व हो गए थे जो भी मैंने किया था। और सर आपके टेलीग्राम चैनल पे नोट्स भी हैं एग्रीकल्चर, मतलब पूरे एग्रीकल्चर के, तो वो मुझे उस टाइम से फेज 2 टाइम पता चला था किसी से। मैंने जब प्रीलिम्स हो गया तो ग्रुप्स बन गए थे मेंस के लिए, तो वहां किसी ने बताया कि आपके चैनल पे नोट्स हैं, तो मैंने उनको भी लिया था। फिर जो सारे टॉपिक वाइज नोट्स थे फेज 2 के लिए, मैंने एमसीक्यू के लिए वहां से प्रिपेयर किया था, तो सर हो गया था। राइट. तो ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, हो जाता है। मैंने कर लिया तो हो सब। मैं दोस्तों को भी कहती हूँ कि अगर मैंने कर लिया तो कोई भी कर सकता है। राइट, एक जज्बा होना चाहिए, राइट? पहले से ही डरने से काम नहीं चलता, राइट? इफ यू वांट इट यस। यू गेट इट, दैट इज द थिंग, राइट? दैट्स वेरी इंप्रेसिव. नाउ कमिंग ऑन टू द फेज टू एग्जामिनेशन, जिसको लेके अभी से डर रहता है स्टूडेंट्स में, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, कैसे टाइप करेंगे, राइट? मेनी ऑफ द थिंग्स आर देयर. सो
आप अभी जस्ट मुझे बता रही थी रिगार्डिंग दी टाइपिंग, आपने कब स्टार्ट किया एंड हाउ इट स्टार्टेड, एंड आई सेड इट्स वेरी मोटिवेटिंग। तो व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड योर टाइपिंग प्रैक्टिस इन द नबार्ड, कैसे आपने स्टार्ट किया? सर मुझे टाइपिंग से इतना डर लगता है कि मैंने आज तक कभी कोई ऑनलाइन एग्जाम ही नहीं दिया। ये नाबार्ड में पहला एग्जाम है जो मैंने ऑनलाइन दिया है। मुझसे हम्म, एमसीक्यू भी नहीं सॉल्व होता, मुझे ऐसा लगता है मेरे से कर्सर नहीं चल पाएगा माउस से, लैपटॉप यूज करने की हम्म, आदत होती है। तो हम्म, मेरे एक फ्रेंड है जिनका लास्ट ईयर सिलेक्शन हुआ था, उनके बहुत कहने पे कि अरे हो जाता 30 की स्पीड तो सबकी होती है। पर मेरी हम्म, कंडीशन ये थी कि मैं 1 मिनट में 2-3 वर्ड टाइप होता तो वो भी मैं देख देख के करती थी कीबोर्ड पे। तो कुछ भी हम्म, टाइप पे किया है। तो फेज 1 का डाउट था, पता नहीं क्लियर होगा या नहीं होगा। फिर जिस दिन हम्म, रिजल्ट आया, सर मैं उसी दिन कीबोर्ड और माउस ऑर्डर किया था लैपटॉप में कनेक्ट करके टाइप करने के लिए। फिर 2 दिन में डिलीवर हुआ था। उसके बाद में 5 दिन वो यूट्यूब पे कोई तो चैनल था, उस पे ट्यूटोरियल्स थे टाइपिंग कैसे सीखते हम्म, हैं। तो मैंने एक एक रो, अच्छा, एक एक रो करो, फिर सेकंड रो करो, फिर ऐसे नंबर्स वाले करो, फिर करो सिंबल्स वाले करो। ऐसे करके मैंने 5-6 दिन 7-8 घंटे टाइपिंग करी है। ब्रेक ले उंगलियों में जान नहीं होती, लेकिन फिर भी मुझे लगता था अब मुझे मौका मिला है तो आई मेक इट वेरी गुड। हम्म, तो ऐसा था। तो मैंने बहुत वो टाइपिंग, मेरे पास कंटेंट था डिस्क्रिप्टिव का। तो हम्म, मुझे बस प्रैक्टिस करनी थी। और सर मैंने आपके मेंस का टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किया हुआ था। और सर मैंने मुझे याद है मैंने पहला टेस्ट जब दिया था, मैं सिर्फ 1-1.5 घंटे में एक क्वेश्चन लिख पाई थी 10 नंबर वाला, क्योंकि टाइपिंग नहीं हम्म, होती। हम्म। तो बहुत प्रैक्टिस की दैट सर इज मेरा इवन। रियली मोटिवेटिंग, बहुत मोटिवेटिंग है रिचा। बहुत से स्टूडेंट्स तो डर के पहले ही छोड़ देंगे, राइट? मेरे से नहीं होगा। यू सेड दैट पहली बार आपने कीबोर्ड टच किया, आपने देखा कि सीक्वेंस कहाँ क्या होता है, स्टार्टेड हार्ड वर्किंग आफ्टर द इवेंट्स। टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं होता है प्रीलिम्स मेंस पे, राइट? थोड़ा सा नाबार्ड में मिल जाता है, नाबार्ड में थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, बट फिर भी अगर कोई सीख रहा है तो मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा टाइम नहीं है कि आप कीबोर्ड देख रहे हो कहाँ पे क्या है, राइट? तो रियली रियली हैट्स ऑफ टू यू, द हार्ड वर्क दैट यू हैव डन, राइट? मैं भी होता तो सोचता कि अरे अब तो नहीं होगा, कुछ आता ही नहीं मुझे, राइट? दैट्स सर रियली मेरे रियली दिमाग में बस रियली ये था, मोटिवेटिंग। मुझे मौका मिला है तो आई मेक बेस्ट ऑफ इट। मैं अपना बेस्ट राइट, राइट। दूंगी। हाँ। आपने बेस्ट तो दिया और आप सेलेक्ट भी हुए, और राइट? सर ऐसा था, आप शाम में सेशन भी लेते थे एमसीक्यू के हम्म, लिए। हम्म, तो हम्म, वो एमसीक्यू के लिए वॉक करते करते वीडियो देख लो। और यूट्यूब पे बहुत सारे कोचिंग वाले वो पेज राइट। MCQ। हाँ। तो जब हम थक जाते थे टाइपिंग करके तो फिर वो वीडियोस देखते थे, वॉक कर लेते थे, मतलब थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज भी हो गई वॉक करते करते। तो राइट, ये कोशिश राइट, करना था। तो राइट। ऐसा दैट्स फिर अ गुड गुड स्ट्रेटेजी, राइट? जब थक गया तो यू तो कैन वॉच द सर, सेशन। मेरा सेंटर लखनऊ में था। तो एक जाने के एक दिन पहले मैंने 2-3 घंटे टाइपिंग करके गई थी कि वहां जाके मुझे ऐसा ना हो कि भूल गए कैसे करना है। और मैंने कीबोर्ड वहां जाके देखा कि मेरे सब पे वो लिखा हुआ है या नहीं, क्योंकि अगर इरेज रहता उस पे तो फिर मुझे पता ही नहीं चलता कौन सा क्या है। और इवन सर उस पे ना शिफ्ट जो बटन होता है उस पे सिंबल नहीं, शिफ्ट नहीं लिखा हुआ था। तो मेरे बगल में एक लड़का था, मैंने उससे पूछा कि कीबोर्ड में शिफ्ट कहाँ है, तो उसने बताया शिफ्ट ये है। तो कैपिटल लेटर के लिए हमेशा कैप्स लॉक नहीं यूज कर सकते। तो मुझे लगा अगर वो लड़का उधर नहीं होता तो मैं बार कैपिटल कैप्स लॉक यूज करती, हाँ, फिर उसे बंद करती, तो बहुत टाइम जाता। राइट, राइट, राइट। एंड वर्ड लिमिट को लेके कुछ परेशानी हुई आपको एग्जामिनेशन में? 600 400 वर्ड? तो मैंने वर्ड लिमिट किसी में नहीं कंप्लीट की, सिर्फ एसए में किया था और लेटर में, और इंग्लिश में किया था। और ये क्या होता है सर, समरी वाला जो होता है। हाँ, पैसे। हाँ। हाँ प्रेसिस सर, हाँ, उसमें किया था टेक्निकल बाकी। डिस्क्रिप्टिव में मतलब टेक्निकल डिस्क्रिप्टिव में आपने 600 400 वर्ड्स नहीं मैच किए थे, उस उसमें नहीं किया सर, मेरे काफी कम रहे होंगे। पर सर राइट? मेरा कंटेंट मुझे लग रहा है सॉलिड था, राइट, क्योंकि ना क्वालिटी। हाँ क्वालिटी, अब मुझे भी लग रहा है क्वालिटी मैटर्स। क्योंकि सर जब मेंस दे के आए थे हम लोग तो ग्रुप थे, तो उसपे कोई एक लड़का था, उसका सेकंड टर्म था, उसने बिल्कुल ऐसा हम्म, लग रहा था कि 600 वर्ड है तो 590-95 वर्ड्स लिख के आया था। हम्म, सारे में हम्म, लेकिन उसका नहीं क्वालिफाई हुआ। मुझे लगता था कि मेरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाकी लोगों ने इतना हम्म, वर्ड लिमिट किया हुआ और मैंने वर्ड लिमिट किसी में नहीं किया। हम्म, ऐसा लगा 400 होगा तो 250 वर्ड ही लिखे होंगे। 600 में 400 टच में किया होगा, ये भी नहीं मुझे पता चला। 300 प्लस होंगे 600 वाले में, और ऐसे ही तो वर्ड लिमिट किसी में मैच नहीं किया। बट वो बहुत स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखे थे मैंने, और कमिटीज के नेम डेटा, और लेटेस्ट एग्जाम सर जो एमसीक्यू पे प्रैक्टिस करते थे ना, उसमें से ही हम्म, मैंने कई एग्जाम्पल्स ऐड किए। एक सर वो था पुरंदर फिक्स जूस एक्सपोर्ट हुआ था किसी यस, 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 तो यस, यस। वो एमसीक्यू मैंने पढ़ा था। और वो इन्होंने वो किया था कि हमारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, हम्म, प्रोसेसिंग नहीं हो पाती। तो मैंने एग्जांपल में वो दिया था। इवन सर मेरा इंटरव्यू जब था तब उन्होंने मुझसे पूछा था एफएओ का कैसे गेम चेंजर हो सकता है, वो फार्मर प्रोड्यूसर हम्म, ऑर्गेनाइजेशन। हम्म, तो जो पुरंदर फिग है वो एक एफएओ का ही है, वो एफपीओ का हम्म, ही है ये।
महाराष्ट्र के। राइट तो सर मैंने ये एग्जांपल भी दिया था, तो मुझे राइट। लगा वो चीज़ दोनों में काम आ बहुत गई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा ये। एंड जो भी एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं ना, see, जब हम ट्राई प्रैक्टिस करते हैं ना, ट्राई टू इनकलकेट मोर लोकल एग्जांपल्स, ट्राई टू यस, इनकलकेट मोर केस स्टडीज इन योर आंसर टू मेक योर आंसर डिफरेंट। कहीं से रटा रटाया मत करो। द मोर यस। इनोवेटिव योर आंसर विल बी, आपके पॉइंट्स होंगे वहां पे मार्क्स आने के चांसेस ज्यादा है। ये मैंने भी देखा है इस बार कि दो स्टूडेंट्स हु ट्राई टू कुछ रट के चले गए वहां किए ना, उनको कम मार्क्स आए हैं, ठीक है। सो उनके हो सकता है इसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। बट दो जो ट्राई टू इनोवेट, मतलब जो चीज पढ़ा है इनकलकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा आपने कहा कि ऑब्जेक्टिव में पढ़ा वो आपने इनकलकेट किया सब्जेक्टिव में, तो दैट इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट हैज पेड ऑफ। रिचा, कमिंग ऑन टू द फाइनल स्टेज इंटरव्यू, अब तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ड्यू टू दिस 50 मार्कर सेक्शन। सो हाउ इट वेंट ऑन, बिकॉज एक क्वेश्चन उनका रहता ही है जो भी अनरिलेटेड थोड़ा बैकग्राउंड से, मान लो इंजीनियरिंग से, आपके साथ भी था ये, कि आप कैसे यस। कंट्रीब्यूट करोगे या फिर आपको हम क्यों ले बीइंग इंजीनियर। तो हाउ इट वेंट ऑन, थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए, जरूर हेल्प करेगा दूसरे स्टूडेंट्स को। सर इंटरव्यू के 2 दिन पहले मैंने आपको टेक्स्ट किया था कि सर मेरा फर्स्ट डे इंटरव्यू है। मैंने आपको 27 आई थिंक 26 को मैंने आपको टेक्स्ट किया था, सर मेरा 29 को इंटरव्यू है, आप मुझे लास्ट मिनट कुछ टिप्स दे दीजिए। तो हम्म आपने फिर मुझे कॉल किया था, फिर आपने मुझसे कहा कि मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी कैसे नाबार्ड में काम आ सकता है। तो उसका आंसर मेरे पास हम्म नहीं था, क्योंकि मैंने वाई नाबार्ड प्रिपेयर किया था, पर ये नहीं हम्म किया था कि मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का क्या काम आएगा। फिर आपने मुझे आता है सुना मेरे आंसर कॉल पे ही, फिर मैंने आपको दोबारा हम्म लिख के भेजा, तो आपने मुझसे कहा उसे प्रैक्टिस करो। तो सर मैंने उस हम्म आंसर को बहुत बार प्रैक्टिस किया। इवन सर जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, मैं सुबह होटल में फेस वॉश कर रही थी, अब हम्म मैं फेस वॉश हम्म करते करते उसे मिरर के सामने प्रैक्टिस कर रही थी वो। और मैं जैसे गई हूँ अंदर रूम में, तो हम्म उन्होंने बस मैम ने पूछा रिचा, मैंने कहा यस मैम, तुरंत तुरंत बस मैं बैठी हूँ, तुरंत से मुझे पूछ लिया क्या मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी नाबार्ड में कैसे काम आएगा। और मेरे दिमाग में ऐसा बिल्कुल फ्रेश था, और मैंने जैसे सोच के गई थी बिल्कुल वैसे वैसे बोल दिया। तो फिर उसी पे फॉलो अप क्वेश्चन बनते गए सर। फिर हो गया राइट राइट ये राइट फूड प्रोसेसिंग में कैसे काम आएगा। जैसे मैंने बोला था राइट। मैन्युफैक्चरिंग, जैसे हमारे यहाँ जो फार्म मेकनाइजेशन है वो लार्ज फार्मर्स के लिए है मोस्टली, और लार्ज फार्म के लिए है। और लेकिन हम्म हमारे मैंने नाबार्ड का डेटा कोट किया सर, क्योंकि नाबार्ड ने एक रिपोर्ट निकाली थी, उसमें उन्होंने बताया कि 86% ऑफ फार्मर्स हमारे मार्जिनल स्मॉल हैं। तो मैंने ये कहा कि नाबार्ड का डाटा आया था, उसमें ऐसा था, तो हम जो है कि मशीन्स को टेलर मेड बना सकते हैं कि वो छोटे फार्म्स के लिए यूज हो सके, और सर वो कम कॉस्टली। और इवन सर अब जैसे एग्रीकल्चर का फेमिनाइजेशन हो रहा है, मेंस माइग्रेट कर रहे हैं, तो हमारे हम्म मशीन जो है वो वुमेन फ्रेंडली नहीं है, वो लार्ज हैं, तो बहुत बार इश्यूज आते हैं कि वुमेन्स की डेथ हो राइट जाती है ऑपरेट करते हुए, कपड़े फंस जाते हैं, तो वुमेन फ्रेंडली नहीं है। तो मैंने ये सब किया था, राइट तो शायद उनको अच्छा लगा। राइट। यस व्हेनेवर समथिंग इज डिफरेंट, उन्हें पसंद आता है वो चीज। एंड जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग इज दैट, एंड आई वुड लाइक टू टेल टू द ऑल एस्पिरेंट्स आल्सो जो इसको सुनेंगे बाद में, कि शी वर्कड हार्ड, कैसे उन्होंने मेहनत करी, राइट, एवरी स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन। टाइपिंग प्रैक्टिस नहीं था, शी स्टार्टेड, डिडंट गिव अप, राइट। फर्स्ट टाइम इन अटेम्प्ट इन द नबार्ड, आइडिया नहीं था, वहां भी मोटिवेशन छुपा हुआ है कि कोई सब सोचता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट है, हमसे नहीं होगा, राइट, आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस। सो शी डन इट। प्रीलिम्स हो गया, मेंस पे टाइपिंग नहीं आता है, अगेन मोटिवेशन स्टोरी, आई डिड इट। इंटरव्यू राउंड पे गए, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, क्या आएगा नहीं आएगा, जो टोल्ड दैट कि यू आर डूइंग द फेस वॉश बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यू, वहां पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मिरर के सामने, अगेन मोटिवेशन स्टोरी। सो योर एंटायर जर्नी आई कैन सी स्मॉल स्मॉल, छोटे छोटे करके आपने खुद को बांध के रखा, यू मोटिवेटेड योरसेल्फ, यू केप्ट गोइंग, एंड दैट्स व्हाई द रिजल्ट इज रिच इन योर फेवर, राइट। ऐसे ही रिजल्ट नहीं सर। आता है, दिस थिंग्स मैटर्स रियली। सर सर जब आपके साथ मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो उस दिन आपने मुझे रात में कॉल की थी, आपने कहा था कि मैं रोज वीडियो बना के प्रैक्टिस करूं। सर वो दिन था, उसके बाद मैंने इंटरव्यू के एक दिन पहले तक मैंने हर रोज वीडियो रिकॉर्ड की थी फोन में, 15-20 मिनट की। और फिर लास्ट में आते आते बिल्कुल बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आया था, और मैं बहुत राइट कॉन्फिडेंट थी अपने इंटरव्यू के दिन। राइट। मुझे इस बात से और एक चीज याद आ रहा रिचा, दैट आई हैव टेकन, मैंने आपका मॉक बहुत पहले ले लिया था, राइट, तो सर, स्टार्टिंग में, मैंने तो उस स्टार्ट नहीं किया। हाँ, तो उस समय देयर वाज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। एंड बहुत से यस। स्टूडेंट्स को मैंने ये भी रिकमेंड किया था विथ यू, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लिया था, बट दे डिडंट वर्क, उनका अच्छा नहीं हुआ। आपने सीरियसली लिया एडवाइस को, आपने वर्क हार्ड किया, एंड यू सी द चेंजेस दैट वर्क। तो दिस इज आल्सो अ स्टोरी दैट टेक द एडवाइस सीरियसली फ्रॉम योर मेंटर्स एंड कीप वर्किंग ऑन इट, राइट, इट डेफिनेटली हेल्प्स, right? यस। So thank you, Richa, for inspiring this. Your story will definitely inspire many of the students coming definitely from the rural background.
जैसा आपने बताया, यस सर। राइट, पर एंड मैं यू हैव डन हमेशा सो से मच, रोती हूँ। तो राइट। कॉलेज के लिए 3 साल के लिए गए थे, कोविड आ गया तो घर आ गए, उसके बाद से कभी नहीं गया। फिर लखनऊ गए हैं तो एग्जाम्स के लिए गए हैं, तो मेरा पूरा अभी भी मैं गाँव से ही सारी तैयारी हुई है। तो सर नेटवर्क में घर में नेटवर्क नहीं होता, जो हमारा मेन घर है, तो मैं घर के बाहर के स्टोर रूम है जो इसको मैंने अपना स्टडी रूम सेटअप बना रखा है, क्योंकि ये बाहर है तो इसमें नेटवर्क अच्छा होता है। तो मैं यही इसलिए। चलो पास में ही आना, बर्ड में ट्रेनिंग में जाओगे, ज्यादा यस दूर नहीं है, सर। राइट। अच्छा। That's a good thing. So thank you for sharing so many things, and definitely your journey would inspire, motivate many of the aspirants this year. Thank you, Richa, आई for होप giving us time.